नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। काफी अरसे बाद मनेर पुलिस ने अवैध देसी शराब के खिलाफ गंगा नदी किनारे छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 50,000 लीटर अनिर्मित शराब को नष्ट कर डाला। 1840 लीटर देसी शराब जब्त की, साथ ही 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया व 1 बाइक को जब्त किया है। पकड़ा गया शराब कारोबारी छितनवा निवासी दाहौर राय के पुत्र शिव कुमार और शिवपूजन राय का पुत्र लाल बाबू राय बताया जा रहा है। इस संबंध में थानाध्यक्ष रजेश कुमार ने बताया कि छितनावा और सैरपुर गंगा नदी की ओर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें छितनावा गंगा नदी की ओर से पुलिस ने गैलन में ले जाते देसी शराब को पकड़ा। उसके बाद गंगा नदी की ओर शराब के सुलग रही भट्टियों को ध्वस्त किया गया तथा अर्धनिर्मित शराब नष्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने सैरपुर गंगा नदी की ओर छापेमारी की, जहां बालू और कांस के जंगल में एक साथ कई शराब की भट्टियां सुलग रही थी। सभी भट्टियों को पुलिस ने तोड़कर विनष्ट कर दिया। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ साथ 26 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंच पर शपथ लेने के लिए बुलाया गया, तब वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। अब इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही कि दीपक प्रकाश को मंत्री क्यों बनाया गया। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश न किसी सदन, न ही विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके बावजूद उन्होंने बिहार के मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र राजद सांसद सुधाकर सिंह ने भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से चुनावी अभियान में जिन मुद्दों का आधार बनाकर लड़ा गया, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से मोदी जी लाचार हैं। और बिहार को लेकर केवल उपेंद्र कुशवाहा नहीं, कम से कम 1 दर्जन लोग किसी न किसी परिवार से मंत्री बनाए गए हैं। 1 दर्जन में इन व्यक्तियों में शामिल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जिनकी चर्चा हो रही है, उनका चुनावी राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। केंद्र सरकार ने देश के श्रम क्षेत्र में सबसे बड़े सुधारों की घोषणा करते हुए 4 नए लेबर कोड यानी श्रम संहिताओं को नोटिफाई कर दिया है। अब 4 नए संहिता मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य और शर्तें संहिता 2020 शामिल है। यह संहिता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का एक वैधानिक अधिकार स्थापित करती है। पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम केवल अनुसूचित रोजगारों पर लागू होता था, जिससे लगभग 30% श्रमिक ही शामिल होते हैं। न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर सरकार द्वारा एक वैधानिक फ्लोर वेज निर्धारित किया जाएगा। कोई भी राज्य इस स्तर से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकता है। कंपनी समान कार्य के लिए भर्ती, मजदूरी और रोजगार की शर्तों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और अनाधिकृत कटौतियों को रोकने वाले प्रावधान सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार चुनाव में वह हार से हतोत्साहित नहीं है, बल्कि ज़्यादा ताकत से मजबूत की विपक्ष की भूमिका में काम करने को तैयार है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने अगले 18-20 महीनों का प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता राज्य भर के 1 लाख से ऊपर वार्ड में जाएंगे और सरकार के वायदे के मुताबिक 10,000 रुपये पा चुकी महिलाओं को सीएम रोजगार योजना के बाकी 2 लाख रुपए दिलाने का अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन औरतों को 10,000 नहीं मिला होगा और जिनको 2 लाख मिलना है, दोनों का फॉर्म जन सुराजी भरवाएंगे और सरकार के पास जमा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लोगों को समझना होगा कि उनका वोट खरीदकर उनके साथ क्या अन्याय किया गया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि आखिर प्रशांत किशोर कब राजनीति से संन्यास लेंगे, क्योंकि उनकी बात में बड़ा दम होता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार को अगर 25 से ज़्यादा सीट आ जाएगी तो तत्काल मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अब देखना है कि यह अन्याय कब तक होता है। पटना हाईकोर्ट ने एनर्जी ड्रिंक को लेकर
रामकृष्ण नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति मलिक कुमार पांडे की एकल पीठ ने कुमारी पूनम की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद प्राथमिकी को निरस्त किया। कोर्ट को बताया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 और बिहार उत्पाद एवं निषेध अधिनियम की धारा 30A, 35C और 32 के तहत रामकृष्ण नगर पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि पटना से प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बियर बेची जा रही है। आरोप लगाया गया कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर थंडरबोल्ट और किंगफिशर से मिलता जुलता उत्पाद बेचा जा रहा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद एनर्जी ड्रिंक की जांच की गई। जांच के दौरान 4 से 5% अल्कोहल की मात्रा पाई गई। उनका कहना था कि मधुबनी जिला के आबकारी अधीक्षक ने एनर्जी ड्रिंक के बिक्री और वितरण मेसर्स सिद्धि इंटरप्राइजेज द्वारा किए जाने की बात कही। इसके बाद आबकारी निरीक्षक और 2 उप निरीक्षकों ने छापेमारी की और WFM सुपर स्ट्रॉन्ग 10,000 और 1,00,000 बोल्ट, काला लोन, गोल्डन, किंग फार्मर के विभिन्न पेय पदार्थ जब्त किए और 2 कर्मी को गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि अल्कोहल युक्त बियर को एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेचा जा रहा था और फर्म के मालिक और कर्मचारी ब्रांडेड बियर जैसी बोतलों के आकार और नाम का उपयोग कर रहे थे, जबकि फर्म को नई दिल्ली स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से वैध लाइसेंस प्राप्त है। बिहार में 10वीं बार बने नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह विभाग भाजपा को दी गई है। अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि सुधार और राजस्व विभाग के साथ खनन एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सम्राट चौधरी के पास पहले वित्त विभाग होता था, इसे अदला बदली की गई है। भाजपा कोटे से मंत्री बने मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग दिया गया है, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि भाजपा के रामकृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाया गया है। वहीं जदयू से विजय चौधरी को जल संसाधन और भवन निर्माण मंत्री बनाया गया है, जबकि श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, विजेंद्र यादव को वित्त वाणिज्य और ऊर्जा विभाग, सुनील कुमार को शिक्षा विभाग दिया गया है। इसके अलावा अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य, लेसी सिंह को खाद्य उपभोक्ता, मदन साहनी को समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है।